Poem number 1, Tsunami. Today we are going to read about this poem, Tsunami. Let us start the poem. Tsunami are giant waves caused by earthquake or volcanic eruption under the sea. सबसे पहले तो सुनामी क्या होता है? सुनामी आर जियंट वेव्स. सुनामी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती है caused by earthquake और volcanic eruption under the sea. और सुनामी तब आती है जब अर्थ सरफेस में, दैट मीन्स ओशियंस के अंदर, जब अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उसकी वजह से सुनामी आती है. जो ओशियंस की जो लहरें होती है, वेव्स होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है. जियंट दैट मीन्स वेरी लार्ज. As the waves travel inland, they build up to higher and higher heights and sweep away whatever comes in their way. As the waves travel inland, जब waves travel करती है अंदर की साइड से, जो अंदर जो तूफ़ान आ रहा होता है, they build up to higher and higher heights. और उसके बाद जो लहरें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाइट्स पे, दैट मीन्स बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें होती हैं. एंड स्वीप अवे वॉट एवर कम्स इन देयर वे. और वो जो लहरें होती है वो अपने साथ वो सब कुछ बहा के ले जाती है जो भी उसके रास्ते में आता है. तृष्णा पोतुपितिया वॉज मूव्ड बाय सुनामी विच स्ट्रक हर होम टाउन इन श्रीलंका ऑन 26 December 2004. तृष्णा पोतुपितिया वॉज मूव्ड बाय द सुनामी. तृष्णा पोतुपितिया जो है वो हमें इस पोयम के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है, क्योंकि उनके होम टाउन में जहाँ पे वो रहती थी श्रीलंका में, वहाँ पे एक बार सुनामी आई थी और जिसकी वजह से वो उसके साथ उनका जो घर है वो टूट चुका था ऑन 26 December 2004. एंड शी रोट अ टचिंग पोयम डिस्क्राइबिंग हर एक्सपीरियंस. और इस पोयम के थ्रू वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहती है. रीड सम पार्ट्स ऑफ द पोयम. नाउ लेट अस स्टार्ट द poem. It came whirling, swirling, churning, and sweeping. A monstrous 20-foot wave with a booming voice and mighty heart, destroying everything in its way. It जो है वो सुनामी की वेव्स के लिए यूज़ हो रहा है, सुनामी के लिए यूज़ हो रहा है. It came whirling. Whirling that means spinning, एक घूमते हुए, जैसे एक चक्र घूमता है वैसे घूमते हुए. Swirling that means moving around. क्विकली इन अ सर्कल, एक सर्कल में वो बहुत ही स्पीड से घूमते हुए वेव्स आ रही थी. मूव एंड चर्निंग, मूविंग अराउंड वेरी फास्ट. और चर्निंग का मतलब होता है मूविंग अराउंड वेरी फास्ट, कि उसकी जो स्पीड थी, सुनामी की जो वेव्स की स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी. अ मॉन्स्ट्रस 20-foot वेव. और वो जो वेव्स थी वो मॉन्स्टर की तरह, एक डरावने जो भूत वगैरह होते हैं उनकी तरह, एक मॉन्स्टर की तरह वो दिखाई दे रही थी. 20-foot वेव. और जो वेव्स थी उनकी साइज़ थी 20 फुट. विथ अ बूमिंग वॉइस एंड माइटी हर्ट. और जो वॉइस थी जैसे कि वो गुस्सा कर रही हो, एक ऐसी वॉइस, उसमें से एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जब वो लहरें बह रही थी जैसे वो गुस्सा कर रही हो. डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन इट्स वे. और जो कुछ भी उसके रास्ते में आ रहा था वो अपने साथ उन चीज़ों को बहा के ले जा रही थी. जैसे कोई भी बिल्डिंग हो, किसी का घर हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ मूव कर रही थी बहुत ही फास्टली, सर्कुलर वे में, एक स्पीड में, और अपने रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही थी उनको अपने साथ बहा के ले जा रही थी. For hours the waves swept in, devastating her source. Countless people lost their life from countless faces hot tears poured. For the waves swept in. ये जो वेव्स थी ये घंटों तक चलती जा रही थी. डिवास्टेटिंग हर शोर्स. डिवास्टेटिंग दैट मीन कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज. और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे जो कुछ भी इसके रास्ते में आ रहा था ये हर चीज़ को तहस नहस करते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए, बहुत लोगों की ज़िंदगियों को डैमेज करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी. काउंटलेस पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है. फ्रॉम काउंटलेस फेसेस हॉट टीयर्स पोर्ड. और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपना इतना कुछ खो दिया है कि वो रो रहे थे, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे. इट केम सो फास्ट इन स्विरलिंग रैग, नो टाइम टू थिंक टू सेव देमसेल्व्स. द वेव्स सो हाई स्वेप्ट अबाउ देयर हेड्स एंड स्वेप्ट बैक देयर विथ देयर लाइव्स. इट केम सो फास्ट इन स्विरलिंग रैग. उसकी जो
स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा फास्ट थी, और स्विरलिंग दैट मीन्स बहुत ही सर्कुलर वे में फास्ट स्पीड में घूमती हुई आ रही थी। रैग, द मीनिंग ऑफ रैग इज़ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंगर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और वो वेव्स ऐसी लग रही थी कि उनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है और इतना ज़्यादा एंग्री है वो कि वो अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। नो टाइम टू थिंक टू सेव देम सेल्व्स। और वो लोगों को, जो वेव्स थी वो इतना भी समय नहीं दे रही थी कि लोग उस बारे में सोचे या अपनी जान को बचाने के बारे में सोचे या वो वहाँ से भाग जाए, इतना भी वो टाइम नहीं दे रही थी, इतनी तेज़ उसकी स्पीड थी। द वेव्स सो हाई स्वेप्ट अबाउ देयर हेड्स एंड स्वेप्ट बैक विद देयर लाइव्स। और जो वेव्स थी वो इतनी ज़्यादा हाई थी कि जो लोग हैं उनके ऊपर से, जैसे अगर बिल्डिंग्स है तो बिल्डिंग के ऊपर से बहुत ही लंबी लंबी उसकी ऊंचाई थी और अपने साथ सारी चीज़ों को बहा के ले जा रही थी। द waves destroyed many homes, it swept off many lives, but through this pain and sorrow our people began to राइज। द वेव्स डिस्ट्रॉयड मैनी होम्स। ये जो वेव्स थी इन्होंने बहुत सारे लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। इट स्वेप्ट ऑफ मैनी लाइव्स, और बहुत सारी जान ये अपने साथ ले जा चुकी है। बट थ्रू दिस पेन एंड सोरो, लेकिन इस पेन और सोरो से आवर पीपल कैन बिगिन टू राइज। हमारे जो लोग हैं जो सफ़र कर चुके हैं इन चीज़ों से, वो अब धीरे धीरे बाहर आने लग गए हैं। फ्रॉम फार अवे पीपल केम टू लैंड अ हेल्पिंग हैंड। अब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, दैट मीन्स एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि बहुत सारी जगह, जैसे अभी भी बाढ़ आ रही है, कहीं आसाम में आ रही है, तो बहुत सारी जगह अभी जो बारिश का सीज़न है तो इसमें ऐसा होता है कि फ्लड जनरली बहुत सारे एरियाज़ में आ जाती है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर टूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हम टीवी पे एड्स देखते हैं कि अगर आपको लोगों की मदद करनी है तो आप इस वेबसाइट पे जितना भी अमाउंट दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो, वो कर दो। तो ये क्या होता है कि हम अपनी इंसानियत दिखाते हैं और एक दूसरे की उसके थ्रू मदद करते हैं। सो फ्रॉम फार अवे पीपल केम, बहुत दूर दूर से लोग आए, टू लैंड अ हेल्पिंग हैंड, जो हमारी मदद कर रहे थे। ह्यूमैनिटी पोर्ड थ्रू द विंड्स ऑफ एवरी मैन एंड मैन और चाइल्ड के अंदर से ह्यूमैनिटी पोर हो रही थी। दैट मीन्स ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, वो सभी की रगों में दौड़ रही थी, और चाहे वो मैन हो या चाइल्ड हो, हर इंसान एक दूसरे की मदद कर रहा था। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोयम। द नेम ऑफ द पोयम इज सुनामी। लेट अस रिपीट इट वन मोर टाइम। सुनामी, सबसे पहले तो जिएंट वेव्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती है, और ये किस वजह से होती है? जब ओशियन के अंदर अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन आता है तो उस वजह से सुनामी आती है। और सुनामी की जो वेव्स है, जो वेव्स होती है, जो लहरें होती है, वो बहुत ही ज़्यादा जिएंट होती है, बहुत हाई होती है। ओके, सो ये एक चक्र में घूमती हुई, गोल गोल घूमती हुई, और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, और अपने रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसको बहा के ले जाती है, चाहे वो लोगों के घर हो, लोग हो, बच्चे हो, कोई भी हो। क्योंकि सुनामी जो ये है नेचुरल डिज़ास्टर है, कोई इंसान तो है नहीं जो किसी को देख के सोच ले कि हमें इसको ले जाना है या इसको नहीं ले जाना है। तो जो कुछ भी उसके रास्ते में आता है वो उसको बहा के ले जाती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने रिलेटिव्स को खो देते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो देते हैं, और इसी वजह से उनकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, उनके घर वाले नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग इसमें मर जाते हैं। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में और सोरो में आ जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सिचुएशंस ठीक होने लगती है, क्योंकि जो लोग हैं वो एक दूसरे की दूर दूर से मदद करते हैं, एक दूसरे को डोनेशंस देते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी सिचुएशन से वापस बाहर आ जाते हैं। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोयम।